हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आगे के 2 चैप्टर्स भी इसी पर आधारित हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। इनफैक्ट इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन को ही कैलकुलस नाम दिया गया है। कैसे इनवर्स प्रोसेस है? फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x. It implies integration of cos x with respect to x is sin x. Right? Derivative of cos x is minus sin x. It implies integration of sin x is minus cos x. Derivative of tan x is sec square x. It implies integration of sec square x is tan x. Derivative of log x is 1 upon x. It implies integration of 1 upon x is log x. Okay. log x केवल तब डिफाइंड है जब x पॉजिटिव हो। इसलिए कुछ ऑथर्स log मॉडुलस x लिखते हैं। हमारी बुक ने भी, एनसीईआरटी की बुक ने भी इसको log मॉडुलस x लिखा है। हालांकि कुछ ऑथर्स log x ही लिखते हैं, कहते हैं डिफाइंड ही नहीं है, तो उस बात को तो देखना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि बेटर रहता है कि इसको मॉडुलस में लिख दो, तो वी विल राइट लाइक दिस एटसेट्रा। You see that integration is the inverse process of differentiation. जैसे d upon dx derivative with respect to x, it is the sign of differentiation. ऐसे this and this combinedly is the sign of integration. Integration with respect to x. Okay, इन दोनों के बीच में जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना होता है। अब इसमें एक बात और है, sin x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x है, और sin x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी क्या है? cos x है। sin x माइनस 2 का डेरिवेटिव भी क्या है? cos x है। और इन जनरल sin x plus any constant c, it may be negative or positive, इसका इंटीग्रेशन भी cos x है। तो अगर ये इनवर्स प्रोसेस है तो इसके अंदर भी इस बात की इंक्लूजन होनी चाहिए। तो इसलिए cos x का इंटीग्रेशन हम लेते हैं sin x plus c, क्योंकि sin x का भी cos x, sin x plus c का भी cos x, इसलिए हम इसको लेते हैं
sin x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी cos x, तो अगर ये रिवर्स प्रोसेस है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए sin x प्लस c। तो इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं प्लस से ये कांस्टेंट लिखते हैं कि अगर प्रिमिटिव में यानी कि जिसका डेरिवेटिव किया जा रहा है उसमें अगर कांस्टेंट है तो ये प्लस सी है। ये जीरो भी हो सकता है जब यहाँ कुछ नहीं है, और जब यहाँ कुछ है तो ये वो भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम कैसे फार्मूले लिखते हैं इंटीग्रेशन के कि cos x का इंटीग्रेशन sin x plus c, sin x का माइनस cos x plus c, this and in this way we write, इधर तो प्लस सी लिख ही दें मगर ये तो ठीक है। तो what you have seen that integration is the inverse process of differentiation. However, हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ सकते क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस के लिए तो हम सोच सकते हैं कि अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें ऐसे सोचना पड़ेगा कि किसका डेरिवेटिव ये था तो इसका इंटीग्रेशन वो होगा। तो बड़े छोटे क्वेश्चंस में तो हम आराम से सोच लेते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में, छोटे क्वेश्चंस में तो हम सोच लेते हैं, बड़े क्वेश्चंस में इस तरह से आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इंटीग्रेशन को अलग से पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन से अटैच करके नहीं पढ़ते हैं, और इसलिए हमें इंटीग्रेशन के अलग से फार्मूले चाहिए होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटीग्रेशन के क्या फार्मूले हैं। x की n का इंटीग्रेशन ऑफ x की n is x की n plus 1 upon n plus 1 plus c, where n is not equal to -1। n equals -1 को छोड़कर ये फार्मूला किसी भी रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल है। तो समझ गए होंगे n इक्वल्स -1 के लिए ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x plus c. Integration of cos x is sin x plus c. Fourth, integration of sec square x is tan x plus c. Integration of cos x square x minus cot x plus c. Integration of sec x tan x. Sec x plus c. Integration of cosec x cot x minus cosec x plus c. Okay. Integration of tan x minus log cos x plus c. अगर माइनस को ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा log sec x plus c. Integration of cot x with respect to x, it is log sin x plus c. Right?
आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x plus c. Integration of e की x dx e की x plus c. You know that e की x का डेरिवेटिव e की x होता है, इसलिए e की x का इंटीग्रेशन भी e की x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ a की x dx, it is a की x upon log a plus c. Integration of 1 upon root 1 minus x square sin inverse x plus c. Integration of minus 1 upon root 1 minus x square cos inverse x plus c. Integration of 1 upon 1 plus x square tan inverse x plus c. Integration of minus 1 upon 1 plus x square cot inverse x plus c. And integration of 1 upon x x square minus 1 dx को यहाँ भी लिख सकते हैं equals sec inverse x plus c. Integration of minus dx upon x root x square minus 1 is cosec inverse x plus c. Right? इसमें मैं एक अपनी तरफ से डालना चाहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root x dx 2 root x plus c. ये बहुत यूज होता है और इसके कारण से हम इसको हम अगर x की n के इंटीग्रेशन से करें तो पहले इसको लिखेंगे x की पावर -12, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसको रूट में लाएंगे। उस चक्कर में हमें बाकी सारे एक्सप्रेशन को भी बार बार लिखना पड़ता है। तो इसको एज ए फार्मूला यूज कर लो क्योंकि ये बहुत यूज होता है। दूसरी बात, अभी मैंने तुम्हें जब पहला फार्मूला बताया था तो कहा था x की n का डेरिवेटिव x की n+1 अपॉन n+1 नॉट एप्लीकेबल व्हेन n इक्वल्स -1। तो जब n इक्वल्स -1 है तब क्या है? जब n इक्वल्स -1 है तब ये है, it is like x की पावर -1। ओके, तो तब क्या इंटीग्रेशन है? log x plus c। फिलहाल ये फार्मूले हैं, आगे और फार्मूले भी आएंगे। ओके, एनसीईआरटी को बेस मानकर हम ये चैप्टर कर रहे हैं। जहां जरूरत होगी वह दूसरी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए। Find the following integrals. First, integration of x cube minus 1 upon x square dx। क्या करेंगे इसमें? x cube upon x square minus 1 upon x dx
x को दोनों के नीचे ले लिया इक्वल्स x माइनस 1/x dx। अब जो है जैसे डेरिवेटिव में प्लस माइनस का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है, इसी तरह इंटीग्रेशन में भी प्लस और माइनस में जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है। इसको लिख सकते हैं x dx माइनस 1/x dx। कौन सा लगेगा इसके ऊपर? जो हमने सबसे पहले बताया था कि x की n का डेरिवेटिव x की n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इस पर क्या हो गया? x की n, here n is 1, तो x स्क्वायर अपॉन 2, और ये अभी डिस्कस किया है, ये हो गया log x प्लस c। इनफैक्ट फर्ज करो इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 होता, इसका c2 होता, तो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 माइनस c2 आता। दिस इज अलाउड कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में एक c लिख सकते हैं जो कि सबके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंक्लूड कर रहा है। सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन x की 2/3 प्लस 1 dx, it is equal to integration of x की 2/3 dx plus 1 dx, it is equal to x की 2/3 plus 1 upon 2/3 plus 1 और plus x plus c। We know that x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। वैसे भी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? x की 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, यानी x प्लस c। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x प्लस c। So it is equal to x की पावर 5/3, नीचे 5/3 आता, बेटर उसको हम यहाँ लिखते हैं 3/5 प्लस x प्लस c। इसका थर्ड पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की 2/3 प्लस 2ex, सॉरी x की 3/2 प्लस 2e की x माइनस 1/x dx। तो क्या होगा? अलग अलग करके दिखाना बहुत जरूरी नहीं है, फिर भी चलो x की सीधा कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर इसमें +1 करो तो x की 5/2 अपॉन 5/2 2 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रहेगा, जैसे डिफरेंशिएशन में भी रहता है, और e का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की x का इंटीग्रेशन होगा e की x, और इसका हमें पता है log x, and this is the combined constant of integration for all the three। बेटर है इसको हम कैसे लिख लें? 2/5 x की 5/2 plus 2ex minus log x plus c। So this question can be done like this. Example third,
First part, integration of sin x plus cos x dx. It is an easy question, सीधा फार्मूले ही लगेंगे. Integration of sin x dx plus integration of cos x dx equals minus cos x plus sin x plus c. Second part, integration of cosec x into cosec x plus cot x dx. Right? अब इसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन आ गया. यू नो, डिफरेंशिएशन में जब मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो अलग अलग का नहीं होता, प्रोडक्ट रूल लगता है. और जब डिवीजन आ जाता है तो क्वोशिएंट रूल लगता है. इंटीग्रेशन में एज सच रूल नहीं है कि जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, डिवीजन होगा तो क्वोशिएंट रूल लगेगा. इसमें डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है. ओके, तो बेटर क्या रहता है, अगर पॉसिबल है और हम सवाल कर पाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन खत्म ही कर दो. सबसे पहली बात इधर हो जाएगा, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद देखिए cos x square x plus cosec x cot x और सारे का dx. It is equal to cos x square x dx plus cosec x cot x dx इक्वल्स, ये फॉर्मूले में लिखवाए हैं, cos x square x का माइनस cot x, इसका होगा माइनस cosec x प्लस c. इसका थर्ड पार्ट देखिए, वन माइनस साइन एक्स अपॉन cos square x dx. 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos square x. फिर वही करेंगे, नीचे सिंगल चीज है, क्या करते हैं, 1 अपॉन cos square x माइनस साइन एक्स अपॉन cos square x और सारे का dx. ये हो गया. साथ में अलग अलग भी कर देते हैं, sec square x dx माइनस, इसको क्या करें, पहले अकेले cos x को कंसीडर करते हैं, फिर एक cos x को sin x के साथ कंसीडर करते हैं, फिर पहले अकेला फिर दुकेला. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x sin x अपॉन cos x dx. इट इज इक्वल टू sec square x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला में लिखाया है, बहुत यूज होता है. तो दिस इज tan x और इसको अभी रूप परिवर्तन करेंगे, sec x tan x dx. It is equal to tan x minus sec x plus c.
एग्जाम्पल 4, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ही इज सेइंग, इसका क्वेश्चन भी लिख लेना चाहिए. Find the antiderivative capital F of small f defined by this. एंटी-डेरिवेटिव का मतलब समझ गए होंगे, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो कैपिटल एफ इज इंटीग्रेशन स्मॉल एफ का, राइट. तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय दिस. तो क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. Of course, with respect to x, 4x cube minus 6 dx. What is this? Capital Fx. And what is this? 4x की 4 upon 4 minus 6x plus c. मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में अगर प्लस माइनस है तो अलग अलग का डेरिवेटिव सेफली कर सकते हैं. इट इज इक्वल टू x की 4 माइनस 6x प्लस c. 6 मैं अभी बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 6 का क्या होगा, 6 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में बाहर रख लेते हैं, अंदर आ गया 1, तो 6 का इंटीग्रेशन हो गया 6x. माइनस 5 का क्या होगा, माइनस 5x. 7 का क्या होगा, 7x. ओके, सो दिस इज द थिंग. अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकालना है क्योंकि ये दिया है. तो f0 अगर मैं निकालूं, f0 का क्या मतलब, x की जगह 0 रखा, ये 0, ये 0, f0 आ गया c. अच्छा, f0 कितना दिया है, 3, तो बेटा ये आ गया 3 equals c. तो therefore fx equals x की 4 minus 6x plus 3. This is our answer, right? आइए एक्सरसाइज पर आते हैं. पहले 5 क्वेश्चंस अपने आप देख लीजिएगा, कोई विशेष बात नहीं है. 6 से हम 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. 6 क्वेश्चन तुम कर सकते हो. जस्ट 3 चीजें प्लस हो रही हैं, उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, जिसमें कांस्टेंट टर्म को बाहर रख के वेरिएबल टर्म का इंटीग्रेशन करना है. क्वेश्चन नंबर 7 में ये पोजीशन है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया. देखिए, इस मल्टीप्लिकेशन को आराम से खत्म किया जा सकता है. दैट वुड बी बेटर. कैसे कर लो इसको, एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और क्या हो गया, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, राइट. 10th क्वेश्चन देखो, ये पोजीशन है, तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल लो, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स, और इस सारे के साथ dx इक्वल्स इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx. अब इसको अलग अलग करके तुम आराम से कर सकते हो. दिस इज द क्वेश्चन. फिर वही इस सिंगल चीज को सबके नीचे ले आएंगे, और एक काम में, चलो देखें, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स
प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स सारे का dx इक्वल्स x की पावर 2 माइनस हाफ 3x की पावर 1 माइनस हाफ प्लस 4x की पावर माइनस हाफ, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दो। रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ, और x की पावर a अपॉन x की पावर b होता है, तो x की पावर a माइनस b हो जाता है। तो ये हो गया x की पावर 2 माइनस x की पावर हाफ, x की पावर 1 माइनस x की पावर हाफ, और इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, और ये हो गया इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर हाफ dx प्लस 4 इंटीग्रेशन root x. This is equal to x की पावर 5/2, या तो नीचे 5/2 लिख दो, नहीं तो यहाँ पर 2/5 लिख दो। ओके, अच्छा, प्लस 3 x की पावर 3/2, चलो अभी नीचे लिखते हैं 3/2 प्लस 4 इंटू 2 रूट एक्स प्लस सी। 1/√x का डेरिवेटिव, ओ सॉरी इंटीग्रेशन, मैंने फॉर्मूला में लिखवाया था क्योंकि ये बहुत यूज होता है। तो जब भी 1/√x आए, सीधा उसका इंटीग्रेशन 2√x कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन माने वैसे होता क्या है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करके ताकत बढ़ जाती है। तो रूट एक्स जो नीचे था, इंटीग्रेशन होकर ऊपर आ गया और डबल भी हो गया। इट इज इक्वल टू 2/5 x की पावर 5/2 प्लस दिस इज 6/2 x की पावर 3/2 प्लस 8 रूट एक्स प्लस सी। इसको हम हल्का सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 8 रूट एक्स प्लस सी। ओके, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx इक्वल्स एक्स माइनस 1 कॉमन लिया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे है एक्स माइनस 1 एन dx, इससे ये कैंसल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। इस सवाल में रूट एक्स को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और x से भी मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा x की हाफ minus x की 3/2 dx, and now you can do it by separating them.
जरा 19th क्वेश्चन देखिए। ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, नीचे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स आ गया। एक्सप्रेशन ये बन गया, इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है ये याद रखना होगा। पहले इसे कन्वर्ट करना है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब इन्हें सेपरेट कर लो। sec स्क्वायर एक्स का हो गया tan एक्स, 1 का हो गया x और प्लस c। ये सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद और ये पर्टिकुलर सवाल करने के बाद now you are in a condition to do the exercise 6.1 from question number 6 onwards. Please try it। और कोई क्वेश्चन ना आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। तुम्हें पता है कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट्स लिखकर पूछ सकते हैं या फोन करके भी पूछ सकते हैं। गुड बाय।